हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैव प्रक्रम का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें कि श्वसन के बारे में जानेंगे। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं इस चीज को समझेंगे और ग्लूकोज का विखंडन हमारे शरीर में किस प्रकार का होता है वो चीज देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो है इससे पहले पढ़े थे पाचन, मानव का पाचन तंत्र, उसमें जो पढ़े थे उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होके ग्लूकोज का निर्माण हुआ था। स्टार्च का भी पाचन हुआ तो ग्लूकोज ही बना था। जो हम लोग प्रोटीन खाए थे उसका एमिनो एसिड में पाचन हुआ, और जो फैट लिए थे वो फैट क्या बना, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल गया। तो ये सब पाचन होके ये बना। इसके बाद कोशिका हमारे जैव प्रक्रम के लिए भिन्न भिन्न अंगों में किस प्रकार कार्य करती है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, वो उस चीज को हम आज देखते हैं। तो ये रहा हमारा ग्लूकोज। चूंकि हम लोग ग्लूकोज तक तो देख लिए थे कि ग्लूकोज बन गया था। अब ये ग्लूकोज हमारी कोशिका में किस प्रकार कार्य कर रही है, कितने पथों से होकर गुजरती है वो देखते हैं। तो ये रहा ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज का हम जानते हैं कि अनुसूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज जो होता है वो हमारे कोशिका में जाता है और उसमें विखंडन होकर इसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। तो समझते हैं सबसे पहले क्या है कि एक कोशिका है, ये हमारा कोशिका और इसमें एक न्यूक्लियस, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये कोशिका में कोशिका द्रव्य हो गया। तो ये क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो कोशिका में आता है, कोशिका में आता है। इसके बाद इसका विखंडन हो जाता है, विखंडन हो जाता है, उसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, यानी कि ग्लूकोज जो भोजन में है वो ग्लूकोज बना, यानी भोजन भी बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज जो है हमें कोशिका में आया, हमारी कोशिका में आने के बाद उसका विखंडन हुआ, उसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिली। तो ये क्या है कि इस क्रिया को कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन का अगर परिभाषा देना हो तो क्या बोलेंगे कि ऊर्जा के लिए, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज या भोजन का कोशिका में विखंडन होना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अब ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए भोजन का यानी ग्लूकोज का कोशिका में विखंडन होना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ठीक, अब इस चीज को समझ लिए। अब देखिए, ये जो होता है कोशिका में विखंडन जो होता है उसके फलस्वरूप ग्लूकोज का जो C6 है वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट में बदल जाता है। तो पायरुवेट जो बनता है उसका होता है C3H3O3। ये पायरुवेट हो गया। ये जो कुछ हुआ वो हुआ कोशिका द्रव्य में, यानी कि कोशिका द्रव्य, ये हो गया कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें ही ये पायरुवेट बनता है। अब ये ग्लूकोज से क्या बन गया, पायरुवेट। जिस तरीके से उसमें क्या बना था, प्रोटीन जो होता था पेप्टोन में बदला था, फिर पेप्टोन पेप्टाइड में बदला था, उस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज का जो है वो पायरुवेट बन गया। पायरुवेट का विखंडन होगा या ग्लूकोज का विखंडन हुआ, बात बराबर ही है। तो ये देखिए क्या होता है कि पायरुवेट जो होता है वो विखंडन होता है ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में, यानी कि O2 जब उपस्थित हो तो क्या बनाता है कि पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। जब हम भरपूर सांस ले रहे हो, जब हम भरपूर सांस ले रहे हैं तब ये बन रहा है हमारे शरीर में। और ये कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो क्रिया हुआ ये कहाँ हुआ, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो वो वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना, विखंडन होना क्या कहलाता है, वायवीय। यानी कि ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन है तो उसको क्या बोलेंगे कि वायवीय। ऑक्सीजन मतलब वायु, तो वायवीय हो गया। और ऑक्सीजन अगर नहीं रहे तो अवायवीय, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन।
और देखिए दूसरा पद क्या होता है कि ये दूसरा पायरुवेट क्या करता है कि जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाए, ऑक्सीजन का अभाव, जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है हमारे शरीर में, तो पेशी कोशिका, हमारी जो है पेशी कोशिका, हमारी पेशी कोशिका लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का उत्पादन करती है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। होता है ये तो हम लोग भरपूर सांस ले रहे हैं तब ऐसा बन रहा है, और यहाँ पे क्या होता है कि पेशी कोशिका क्या करती है कि जब हमें ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा जरूरत है उस समय ऑक्सीजन का अभाव हो गया, कमी हो गया, यानी कि प्रयुक्त नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन जितना हमें चाहिए, सडनली वो कोइंसिडेंटली ये हो सकता है कि हम जहाँ पे हैं पूरे रूम में धुआं भर गया हो, सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस समय क्या हो ऑक्सीजन की कमी हो गई, कोई भी केस हो सकता है। लेकिन जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, तब क्या होता है पेशी कोशिका लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का उत्पादन करती है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। शरीर में अचानक किसी क्रिया के होने से लैक्टिक एसिड की वजह से किसी कोई काम हो रहा है उसकी वजह से लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कभी कभी क्रैम्प होने लगता है, मतलब ऐंठन होने लगती है। तो हमारे शरीर में क्रैम्प होना, ऐंठन होने का एक कारण लैक्टिक एसिड भी होता है। तीसरा जो होता है वो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वो क्या होता है, ये क्रिया जो होती है वो ईस्ट में होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में होती है, जब किण्वन तैयार होता है उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ईस्ट में क्या होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो होता है, अब इसके लिए बोलेंगे अवायवीय श्वसन के लिए कि ग्लूकोज का निर्माण यानी ग्लूकोज का विखंडन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तब जो होता है उसको वायु का मतलब अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो ये हम समझ गए। ये जो होता है वो होता है कोशिका द्रव्य में, ये जो कार्य होता है ये होती है कोशिका द्रव्य में, ये हो गया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये पेशी कोशिकाओं में होती है, ठीक है, यानी ये भी कोशिका द्रव्य में ही हो रहा है, यानी कोशिका में ही हो रही है, लेकिन ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये हमारा ग्लूकोज का विखंडन इस प्रकार हो गया। देखिए ग्लूकोज हम कोई भी चीज लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स माना गया है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज ही हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर हम वसा खा लेते हैं, सिर्फ तेल या घी जिसमें वसा होती है उसको पूरी तरीके से पी ले, तुरंत एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज को लेते हैं, ग्लूकोज जैसे ही हम पीते हैं, ग्लूकोन डी को जैसे ही हम पीते हैं तो क्या होता है कि तुरंत हमें एनर्जी मिलती है। उसका एक ऐड भी आता है, ग्लूकोन डी नाक को हाँ करते पीते ही, तो ये ग्लूकोन डी ही है जिसको कि पीने से तुरंत एनर्जी मिलती है। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोन डी जो होता है वो टूट के हमारी कोशिका को इस प्रकार एनर्जी प्रदान करता है। साइंस जो होता है वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। इसको जितने अच्छे से समझिएगा उतने अच्छे से याद रहेगा। तो इसको अच्छे समझ लीजिए, कितना इजी है, एकदम इजी है। ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में हुआ, पायरुवेट का निर्माण हुआ। पायरुवेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, यानी कि ग्लूकोज का ही एक पार्ट पायरुवेट बना है, तो ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है और उससे जो निकलता है वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। दूसरा जो होता है ऑक्सीजन का अभाव में, वो जो पेशी कोशिकाओं में होती है, जिसके फलस्वरूप हमें लैक्टिक एसिड और ऊर्जा प्राप्त होता है। तीसरा जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जो कि ईस्ट में होता है, किण्वन तैयार होने के समय उसमें जो होता है किण्वन बनने में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए वो ईस्ट में होता है। तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलता है। ये सब जो है कि तुरंत ही बनता है, यानी कि बहुत जल्दी एनर्जी का सोर्स, एनर्जी बन जाता है। एटीपी का निर्माण करता है, ये एटीपी का निर्माण करता है, जिससे हमें शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है, यानी ऊर्जा हमें तुरंत मिलता है। तो ये ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कोशिकाओं को भेज दी जाती है जहाँ पे जरूरत होता है। तो ये ग्लूकोज का विखंडन हमारे कोशिकीय में इस प्रकार होता है। तो तीन चीज देख लेते हैं। सबसे पहले वायु
जो था कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज का विखंडन दो तरीके से बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन कोशिका में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, जिसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भोजन का या ग्लूकोज का कोशिका में विखंडन कोशिकीय श्वसन कहलाता है। दूसरी बात, ग्लूकोज का या पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना अवायवीय श्वसन कहलाता है। ये हो गया। और हमारी दूसरी ये चीज क्या है कि ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में अभाव कम हो जाती है तब क्या करता है वो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का उत्पन्न करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हो गया, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो हुआ वो भिन्न भिन्न पथों में हुआ, उस चीज को हम देखें। ठीक है, थैंक यू।